गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे किसान और भालू के बारे में। आप लोगों ने तो ये स्टोरी सुनी ही होगी किसान और भालू के बारे में। तो आइए हम दोबारा इसे पढ़ते हैं। किसान और भालू, ये आपका पेज नंबर 62 पर है आपकी हिंदी की बुक में। नन्हे दोस्तों, चुनमुन के लिखे सवालों का जवाब तो आप अपनी सूझबूझ से ढूंढ ही चुके हो, पर किसान ने सूझबूझ से अपनी जान कैसे बचाई जानने के लिए पढ़ते हैं ये कहानी। पाठ से जुड़े कुछ शब्द: आलू, फ़ायदा, साहसपूर्वक, हिस्सा और इंतज़ाम। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी नज़र दूर से आते एक भालू पर पड़ी। उसे देखकर किसान घबरा गया, पर फिर उसने मन में ही सोचा कि घबराने से मुसीबत नहीं टलेगी, मुझे इसका सामना करना पड़ेगा और अपने काम में मन लगाया। अब तक भालू उसके पास आ पहुंचा था। भालू उसके पास आ गया। जैसे ही वो उस पर झपटा, उसने पीछे हटकर अपना बचाव किया। किसान ने वह बोला, रुको, मुझे नुकसान पहुंचाकर आपको क्या मिलेगा? मैं आपके फ़ायदे की बात बताता हूँ। भालू ने घुर्राते हुए कहा, मुझे नहीं कुछ सुनना है। इतने में फिर किसान ने बोला, इसमें आपका ही लाभ है। किसान ने ये साहसपूर्वक यानी बिना डरे बोला। कुछ सोचकर भालू बोला, ठीक है, बताओ क्या उपाय है? किसान बोला, अब जो फसल में बोऊंगा उसका ऊपरी हिस्सा आप रख लेना और निचला हिस्सा मैं रख लूँगा। ऐसे किसान ने बोला। भालू को ऑफर दिया, इससे आपके भोजन का इंतजाम भी हो जाएगा। भालू बोला, उपाय तो अच्छा है, पर तुम मेरी आंखों में धूल तो नहीं झोंके? धूल झोंकना ये आप लोगों का मुहावरा है, आप लोग इसे अंडरलाइन करोगे। फिर आगे किसान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, मुझ पर विश्वास करो। फिर भालू ने बोला, ठीक है, अब मैं फसल पकने पर ही आऊँगा। यह कहकर भालू वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से चले गया। भालू के जाते ही किसान ने चैन की सांस ली। बोला, हाँ, अच्छा हुआ ये चले गए। फिर कुछ महीनों बाद फसल पककर तैयार हो गई। पता चलते ही भालू खेत में आ धमका और बोला, लाओ हल्दी, लाओ जल्दी लाओ, मुझे मेरा हिस्सा दो। किसान ने भालू के सामने पत्ते रखते हुए कहा, यह रहा आपका हिस्सा। पत्तों को देखकर भालू हक्का बक्का रह गया। आंखें दिखाते हुए बोला, ये क्या है? आपके कहे अनुसार फसल का ऊपरी हिस्सा ही आपको दिया है। मैंने खेत में आलू की फसल बोई थी, यह फसल का ऊपरी हिस्सा है। किसान ने बेझिझक कहा, यानी बिना डरे कहा। भालू कुछ ना कह सका। कुछ देर सोचकर वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। इस बार जो भी फसल तुम उगाओगे उसका निचला हिस्सा मेरा और ऊपरी हिस्सा तुम्हारा होगा। ऐसे किसने बोला? भालू ने। किसान तो बहुत चालाक था। फिर किसान ये बातें उसकी झट से मान गया। किसान ने बीज डाले, फसल पकने की वाट जोहने लगा। फसल पकने पर भालू फिर आ धमका और किसान ने अपने हिस्से की फसल मांगी। किसान ने उसके सामने फसल की सारी जड़ें रख दी थी और जड़ देखते भालू गुस्से से एकदम आग बबूला हो गया और किसान की ओर झपटा। भालू को रोकते हुए किसान ने कहा, जैसा आपने कहा था फसल का निचला हिस्सा आपका और ऊपरी हिस्सा मेरा होगा। मैंने गेहूं की फसल बोई थी और नीचे का हिस्सा ही आपको दिया है। भालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु कुछ देर बाद बोला, इस बार तुम जो फसल बोओगे उसके ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा और बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। ऐसे किसने बोला? भालू ने। पर किसान तो था चालाक। किसान मान गया। फिर उसने खेत में एक नई फसल के बीज बोए। फसल पकते ही भालू पहुंच गया और किसान से अपने हिस्से की फसल मांगी। किसान ने उसके सामने ऊपर और नीचे की फसल रख दी। फसल के रूप में पत्तों और जड़ों को देखकर भालू लाल पीला होते हुए बोला, ये सब क्या है? किसान ने खुशी से कहा, मैंने गन्ने की फसल उगाई थी, उसके ऊपर का और नीचे का हिस्सा यही होता है। भालू किसान की सारी चतुराई समझ गया और वो पैर पटकते हुए गुस्से से वहाँ से चले गया। कैसी लगी ये स्टोरी बच्चों आपको? आपको ये स्टोरी पढ़नी है, रीड करनी है और बस इतना ही।
तो आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी हुई है ना, कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।